Welcome to another video. So today we are landing on Asian continent. So today we are talking about the country's name of Asia and how it is separate from the Europe. As we know that it's separate from the Ural mountains. Here we found the Ural river which falls in the Caspian Sea, and here we found the Caucasus mountain, and also Black Sea connects with the Caucasus mountain. And then we gonna talk about the मेडिटेरेनियन से होते हुए सिनाइन पेनिनसुला जो इजिप्ट के और एशिया के साथ कनेक्ट होता है। ये पेनिनसुला उसको सिनाइन पेनिनसुला कहा जाता है। इससे हमें रेड सी मिलता है। रेड सी के बाद हमें बाबा का मंडल। देन वी गोना यहाँ से हम पूरा इंडियन ओशन ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडोनेशिया का पार्ट है, कुछ पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें कनेक्ट है। देन वी आर टेकिंग जापान से हम अमेरिका से होते हैं, बेरिंग सी से अलग। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा ओवरव्यू कर लिया कि हाउ इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट्स, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस, इन विच डायरेक्शन इट इज़ प्रेजेंट। सो दुनिया की नज़र में ये जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कहते हैं, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा जो है नॉर्दर्न पार्ट है। तो नॉर्थ में पड़ने वाला इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है दुनिया के अकॉर्डिंग। पर जो कहते जो हमारा इक्वेटर है वो हमारी नीचे से निकल रही है। ठीक है, इंडिया के नीचे से इक्वेटर पास आउट हो रही है। जैसे मालदीव है, तो मालदीव के नीचे से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये कुछ आइलैंड्स हैं जो जिसमें से ये हमारी इक्वेटर जो पास आउट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हमको पता है कि इक्वेटर के ऊपर वाले जो भी स्फेयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नाम देते हैं इसको। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट में, दुनिया के नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो रशिया का जो हाफ एंड पार्ट है वो यूरोप में है, और कुछ पार्ट जो मेन लैंड है वो एशिया में पड़ता है। तो ये सबसे पहले जो है रशिया का हम देख लेते हैं। तो रशिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो फिर रशिया सबसे पहले तो रशिया का डेंस पॉपुलेशन है। ठीक है, डेंस नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन है, आर्कटिक सर्कल्स यहाँ पे पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं कह सकते। रशिया की जो राजधानी है वो मॉस्को है। फिर आते हैं काजाकिस्तान, फिर आ जाता है छोटे छोटे उज्बेकिस्तान, ये देख सकते हैं आप उज्बेकिस्तान। फिर आता है इसके सीधे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड फिर यहाँ पे आ जाता है आपका क्या कहते हैं किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 मिल के हमारा बना देते हैं काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये सारे 5-6 छोटे छोटे जो पार्ट्स थे सोवियत यूनियन के, वो अलग से कंट्रीज़ बन गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कैस्पियन सागर के साथ। कैस्पियन सागर के साथ हमें मिलता है यहाँ पे छोटा सा नॉर्दर्न पार्ट में है जॉर्जिया। फिर उसके साथ आता है अजरबैजान, फिर आता है अर्मेनिया। अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों आपस में रीजन्स के रिलेटेड विवादों में रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। फिर आ जाता है तुर्की का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में पड़ता है। और तो हम कहाँ थे, तुर्की पे थे। तुर्की का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में है, और कुछ मेन लैंड जो है वो एशिया में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा मिलता है हमें इराक और सीरिया। आईएस जो संगठन है वो भी इसी से बनकर मिला था। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक छोटू सा देश लेबनान, उसके साथ ही सीरिया के साथ ही लगा हुआ है इराक के साथ हम चलते हैं ईरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के साथ ही हमें मिलती है ये क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ ही हमारा है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से हमें लर्न करना है। आगे बढ़ लेते हैं। हमारा ये बेस्ट पार्ट है जो है
वेस्टर्न पार्ट है हमारे अकॉर्डिंग, तो ये वेस्ट एशिया कहलाता है। ये वाले जो रीजन्स हैं, जैसे कि ये जैसे कि ईरान और जो क्या कहते हैं ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लें इज़राइल है, ठीक है। लेबनान हमने पढ़ा अभी, लेबनान की जो राजधानी बैरूत है, ठीक है। जॉर्डन, फिर उसके साथ आ गया कुवैत जो भी है, कुवैत आ गया, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, और ये आ गया कतर के साथ ही हमारा आ गया यूएई, है ना, अबू धाबी। ये सभी जो बेस्ट पार्ट है, ये भी सब इसमें ही आता है। देन वी आर गोइंग टू इन वर्ड्स दैट इन सब में जो क्या कहते हैं गल्फ़ है, उसका गल्फ़ का नाम है पर्शियन गल्फ़, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़ा, तो हम नीचे आ गए। इस तरीके से हम मेडिटरेनियन, ये रेड सी और क्या कहते हैं गल्फ़ ऑफ आदेन से अलग आ गए, ठीक है। तो अब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान के साथ ही इंडिया लगा हुआ है। इंडिया के साथ है हमारा सबसे, अब चलते हैं यहाँ से, हमारा वेस्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे वाली लाइन में आ जाते हैं हम। मंगोलिया जो जस्ट रशिया के नीचे है, और रशिया के नीचे मंगोलिया है। मंगोलिया के नीचे है चाइना की राजधानी है बीजिंग, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम। तो इंडिया की अगर जूम इन करें इंडिया को, तो इंडिया में बहुत छोटे छोटे से देश हैं जो लाइक करते हैं, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल के साथ भूटान हो गया, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ आ गया थाईलैंड के साथ आ गया हमारा क्या कहते हैं कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। वियतनाम जो है वो चाइना के नाक के नीचे है, एकदम उसके नीचे है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें छोटी छोटी कंट्रीज़ नेम पता होने चाहिए। इसके साथ ही हमारा आ गया ये साउथ कोरिया, फिर आ गया हमारा नॉर्थ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये इसके एज में लगे हुए हैं। इसके साथ हमारा आ गया ये जापान भी क्या कहते हैं सी ऑफ जापान यहाँ पे मिलता है हमें, यहाँ पे इस तरह से हमें ये सारी कंट्रीज़ के नेम पता हुए। ये ताइवान है जो ये भी बहुत विवादों में रहता है चाइना के साथ, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट ये है फिलीपींस भी, जिसकी राजधानी है मनीला। और आ जाते हैं नीचे, तो नीचे भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो इंडोनेशिया के अंडर आते हैं, जहाँ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं इक्वेटर जाती है, ठीक है। इक्वेटर लाई करती है यहाँ पे, सॉरी आई वॉज सम काइंड ऑफ